नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक ब्रांड न्यू फिनोमिनल कोर्स में। MBA प्लस का शायद आज तक का ये सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कोर्स होने वाला है, क्योंकि भाई हर कोई चाहता है कि सेल्स बढ़े। सेल्स बढ़ेगी तभी तो इनकम आएगी, और इनकम आएगी तो भाई आप धीरे धीरे ग्रो करना शुरू कर दोगे। ये एक ऐसा डिफाइनिंग कोर्स होगा आपकी लाइफ का, आपके जीवन का, कि आप हर एक इंसान को बोलोगे कि भाई मैंने सेल्स करना सीखा तो इस कोर्स से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, सेल्स का ब्रह्मास्त्र, ये पूरा कोर्स केवल एक चीज पर, आप हैरान हो जाओगे, केवल एक चीज पर निर्धारित है पूरा कोर्स। इस पूरे कोर्स में केवल एक फंडामेंटल फाउंडेशन हमने उठाई है और उसी के ऊपर बिल्ड किया है ये पूरा का पूरा कोर्स। इसीलिए आपको बता रहा हूं, इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो सिर्फ कोर्स में वीडियो बढ़ाने के लिए ना जाने क्या क्या डाल देते हैं उसमें। लेकिन आपको तो पता ही है, MBA प्लस में मैं हमेशा क्या कहता हूं, 1 KPI, द वन थिंग। एक चीज पर अगर इंसान 100% फोकस कर लेना, उसको 10 चीजें सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। वो एक ही चीज से फिर बन जाता है एकदम धुरंधर। और इसीलिए इस कोर्स में वो एक चीज एकदम इनक्रेडिबली अच्छे से सिखाई गई है। यही फायदा है MBA प्लस के कोर्सेज का। सबसे पहले आपको इस कोर्स का कॉन्टेक्स्ट समझाता हूं। इससे पहले हम अपना पहला चैप्टर शुरू करें, आपको सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझाता हूं। किसी भी कहानी से पहले अगर उस कहानी का थोड़ा मतलब समझ आ जाए तो फिर इंसान अच्छे से सीख पाता है, राइट। सबसे पहले सेल्स। सेल्स क्या है भाई? देखो भाई, एग्जैक्टली लाइक द एयर दैट वी ब्रीथ, वी सेल एवरी डे। भाई जैसे जैसे हम सारे लोग जीने के लिए हवा लेते हैं, सांस लेते हैं, ठीक वैसे ही हम दिन रात सेल्स कर रहे होते हैं। हर कोई इंसान। आपको अपने पेरेंट्स को समझाना है, उनसे कुछ लेना है, आपको अपने टीचर से और नंबर लेने हैं, आपको अपने कस्टमर को कुछ देना है। हर इंसान हर मोमेंट पे हस्बैंड वाइफ, वाइफ हस्बैंड, बच्चे माता पिता बच्चे, हर कोई एक दूसरे को बेचने में लगा हुआ है। बेचने में मतलब पॉजिटिव सेंस में। अगर आप किसी को कन्विंस कर रहे हो, किसी को परसुएट भी कर रहे हो, तो भी भाई सेल्स ही तो कर रहे हो। अब यहाँ पे फंडामेंटल आपको ये समझना है कि दिन और रात ज़रूरी नहीं है आप किसी को कोई सामान बेच रहे हो। सो फॉर एग्जाम्पल, माता पिता और बच्चों के बीच में कोई लेन देन नहीं होता है फंडामेंटल लेवल पे, राइट। लेकिन आप अपनी कहानियां तो लोगों को बेच रहे हो ना दिन रात। भाई माता पिता से कुछ लेना होता है, पार्टी के लिए पैसे चाहिए, घूमने के लिए, नए फ़ोन के लिए पैसे चाहिए, तो कैसे मिलते हैं? कहानी सुनाकर मिलते हैं। भाई मैं मेहनत करूंगा, मैं अच्छे नंबर लेकर आऊँगा, फिर आप फ़ोन दिला दोगे ना। ठीक ऐसे ही आप अपने कस्टमर्स के साथ, अपने इन्वेस्टर्स के साथ, बहुत सारे लोगों को आप जब सही कहानी बताते हो जो उनके दिमाग तक नहीं उनके दिल तक जाती है, तो सेल हो जाती है। आपको एक बात समझनी है, when your stories convince the listener, you make a sale। ये क्लियर कट सी बात है। जब आपकी कहानी, आप जो अपने मुंह से या अपने मार्केटिंग से या जैसे भी आप जो अपनी कहानी बता रहे हो अपनी वीडियो से, मान लीजिए, जब वो कन्विंस करती है सामने वाले सुनने वाले को या देखने वाले को, तो आपकी सेल हो जाती है। सो व्हेन यू कन्विंस द लिसनर, यू मेक अ सेल। ये एक कॉन्टेक्स्ट आप क्लियर रखिएगा अपने दिमाग में थ्रू आउट दिस कोर्स। ये अब चैप्टर 1 शुरू होगा। चैप्टर 1 से लेकर जितने भी चैप्टर्स हैं इस कोर्स में, इस एक कॉन्टेक्स्ट को हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, राइट। तो अब शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 की। पहला अध्याय, पहला चैप्टर, व्हाट इज इंपल्स। आपको मैंने कहा था ना, ये पूरा का पूरा कोर्स केवल एक ही चीज पर निर्धारित है, एक ही चीज पर आधारित है। वो क्या है? इंपल्स। सेल्स अगर बढ़ानी है, सेल्स अगर करनी है, भैया एक चीज सीख जाओ अपने जीवन में, इंपल्स। ये इंपल्स नाम की चीज अगर अच्छे से सीख गए, मैं आपको वादा क्या दावे के साथ बोल रहा हूं, आपकी सेल होकर ही रहेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको इंपल्स के बारे में पता हो और आप जेन्युइनली उसको इंप्लीमेंट करें अपने लाइफ में तो आपकी सेल ना हो। मैं मान ही नहीं सकता, ऐसे हो ही नहीं सकता। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा थ्योरी में चले गए और आपने उसको इंप्लीमेंट नहीं किया, जो सीखा उसको एक्चुअली अपनी लाइफ में नहीं लगाया, तो फिर आपकी गलती है भाई। तो सबसे पहले इंपल्स की डेफिनेशन समझते हैं जो गूगल कहता है। तो गूगल कहता है, ये एक नाउन के तरीके से, ये एक संज्ञा के तरीके से ये कहता है, अ सडन डिजायर टू डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट्स। यानी परिणाम का विचार किए बिना कुछ करने की एक सहसा उत्पन्न होना, राइट। ऑलमोस्ट ये वैसे ही हो गया जैसे श्री कृष्ण ने कहा कि भाई कर्म करो और फल की चिंता मत करो, राइट। फल की चिंता मत करो। सेल्स ऐसा तो नहीं है
आप अपने बॉस को ये तो नहीं कह सकते सर देखो मैं टारगेट्स की चिंता तो नहीं कर रहा, सेल्स मैं तो अपना कर्म करूंगा, सेल्स हुई तो हुई, नहीं हुई तो सर मेरा क्या जाता है बॉस बाहर निकाल देगा। लेकिन इसके टेक्निकल डेफिनेशन पर आते हैं आप। ये मजे मजे की बात तो हो गई। टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? अ फोर्स और मूवमेंट ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज अ रिएक्शन। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है। एक फोर्स या कोई मूवमेंट जिसके कारण एनर्जी ट्रांसफर हुई एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, जिसके कारण कोई रिएक्शन हुआ। अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा भाई। जब आप कोई भी सेल करते हैं, मान लीजिए आप एक कार शोरूम में काम करते हैं, वहां पे गाड़ियां बेचते हो आप, तो आप क्या करते हो? जब आप बात कर रहे होते हो किसी कस्टमर से, उसको समझा रहे होते हो, जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे होते हो, अल्टीमेटली आपकी एनर्जी उस तक जा रही है। तो एक फोर्स क्रिएट हो रही है, एक एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, आपकी एनर्जी उस इंसान तक, तभी सेल होती है, वरना सेल नहीं होगी, राइट? अगर आप इस टेक्निकल डेफिनेशन को अच्छे से समझो और इसको एक फर्स्ट प्रिंसिपल की तरह समझ लो। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है ये तो आप लोगों को पता है। अगर आपने आज तक MBA प्लस के बाकी सारे कोर्सेज किए हैं तो आपको समझ आ गया होगा कि पारितोष सर सिर्फ फर्स्ट प्रिंसिपल्स पे बात करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल्स यानी वो चीजें जो कभी इस धरती पे गलत नहीं हो सकती, जैसे ग्रेविटी कभी गलत नहीं हो सकती। तो इंपल्स इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स। अब इंपल्स को मैं और डेप्थ में लेकर जा रहा हूं आपको कि इंपल्स क्या होता है। अगर आप इस चैप्टर में इंपल्स समझ गए ना, बाकी ये पूरा का पूरा कोर्स एकदम जबरदस्त निकलेगा आपके लिए। इंपल्स ना समझे तो आगे मत बढ़ना, बार बार करना है इस चैप्टर को, ठीक है? इंपल्स इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स यू अप्लाई फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम टू कॉज अ चेंज इन मोमेंटम। आसान हिंदी में समझाता हूं। मैंने 3 शब्दों को येलो में लिखा हुआ है, फोर्स, टाइम और मोमेंटम। अब आपको ऑलमोस्ट लग रहा होगा ये पारितोष सर तो फिजिक्स की क्लास ले रहे हैं, सेल्स की क्लास नहीं है। अरे भाई मेरी बात सुनो, देखो इंपल्स को समझने के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं। फोर्स यानी आप कितनी एनर्जी से कोई काम कर रहे हो, कितनी एनर्जी से अपनी कहानी बता रहे हो, कितनी एनर्जी से कस्टमर से बात कर रहे हो, कितनी एनर्जी से किसी और से बात कर रहे हो, भाई जिसको सेल करनी है उससे बात कर रहे हो, ठीक है? पहली चीज टाइम, समय बड़ा क्रिटिकल है भाई। अगर कोई आपके कार के शोरूम में आया है, गाड़ी खरीदने आया है, तो आप ये थोड़ा बोलोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, 2 साल बाद गाड़ी खरीद लेना, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। नहीं, आप चाहोगे सेल अभी हो जाए। अभी क्या अभी हो जाए? बिल्कुल अभी हो जाए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। तो टाइम बहुत क्रिटिकल है। तीसरी चीज होती है चेंज इन मोमेंटम, यानी कस्टमर अभी सिर्फ दिमाग बना के आया है, हाँ ठीक है यार खरीद लूंगा, मतलब सोचूंगा, नहीं 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 नहीं, कस्टमर को मोमेंटम में लेकर आना है, कस्टमर की उस सोच को सेल में कन्वर्ट करना है। तो भाई 3 चीजें जब इकट्ठी मिलती हैं तो इंपल्स क्रिएट होता है। क्या 3 चीजें हैं ये? फोर्स जो आप लगाओगे, नंबर 2 टाइम, समय सीमा बांधोगे किसी भी चीज की, और तीसरी चीज क्या है? मोमेंटम जो क्रिएट होगा कस्टमर के अंदर। तो फिर से रिवाइज करते हैं इसको। फोर्स जो आप लगाओगे, समय सीमा जो आप बांधोगे, और मोमेंटम जो कस्टमर के अंदर क्रिएट होगा, उसके दिमाग में, उसके दिल में, जहां पे भी क्रिएट हो। वो हम अभी आएंगे, सीखेंगे इस कोर्स के अंदर, ठीक है? ये 3 चीजें समझ आ गई? फिर से रिवाइज कर लें क्विकली। फोर्स जो आप लगाओगे, उसके बाद समय की सीमा जो आप बांधोगे, और तीसरी चीज क्या है? मोमेंटम जो कस्टमर के अंदर क्रिएट होगा। इसको FTM करके याद कर दो, फोर्स, टाइम, मोमेंटम। जब ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स आपस में मिल जाते हैं ना, तो भाई सेल हो जाती है। इंपल्स क्रिएट होता है और इंपल्स में सेल हो जाती है। दुनिया की सारी सेल्स इंपल्स में होती है। ये मजाक नहीं है, अखंड सत्य दे रहा हूं आपको, फर्स्ट प्रिंसिपल दे रहा हूं। जैसे ठंड के मौसम में ठंड लगती है, गर्मी के मौसम में गर्मी लगती है, वैसे दुनिया की सारी सेल्स इंपल्स में होती है। हर सेल, 2 रुपए की टॉफी खरीदने से लेकर 20 करोड़ या 200 करोड़ का आपको एक सी फेसिंग बंगला खरीदना हो ना, सारी सेल इंपल्स में होती है, दुनिया की सारी सेल। इसीलिए कह रहा हूं ये कितना क्रिटिकल कोर्स है। अब आते हैं इस बात पे कि व्हाट इज अ सेल। इंपल्स तो समझ आ गया, पारितोष सर ने बता दिया FTM, फोर्स, टाइम और मोमेंटम। अब सेल क्या होती है भाई? देखो, जब इंपल्स क्रिएट होता है, मान लेते हैं इंपल्स क्रिएट हुआ, जब इंपल्स क्रिएट होता है तो इंपल्स इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स दैट यू अप्लाई, है ना? अब मैंने फोर्स को और डिफाइन कर दिया है। फोर्स को मैं यहां पे लेकर चल रहा हूं एक ऑफर की तरह। भाई सेल्स में कई बार ऑफर्स होते हैं ना, जैसे हम कहते हैं 50% ऑफ, 70% ऑफ, 20% ऑफ, ऐसे डिस्काउंट्स मिलते हैं आपको। तो आप एक ऑफर दे रहे हो, यू आर मेकिंग एन ऑफर टू समबडी। आप एक ऑफर दे रहे हो जो आप अप्लाई करते हो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए।
अभी सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम का क्या मतलब है? मान लीजिए मैं आपको ये बोलूं कि भैया आपको ये कोर्स अभी के अभी पूरा करना है, अगले 2 घंटे में पूरा करना है आपको ये सारा कोर्स, मतलब पूरे के पूरे चैप्टर्स, क्योंकि 2 घंटे के अंदर ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा ऐप से। तो करोगे ना 2 घंटे के अंदर पूरा कंप्लीट कोर्स? करोगे ना? इसको कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यानी जब आपने किसी भी चीज को टाइम बाउंड कर दिया, टाइम लिमिट में आपने क्रिएट कर दिया किसी भी चीज को, तो कस्टमर कैसे भी करके करेगा। अगर आप आज ये बोल दो कि भैया ये डिस्काउंट अवेलेबल है लेकिन अगले 1 घंटे के लिए अवेलेबल है, मेरी दुकान पे आ जाओ, 1 घंटे में ले जाओ, 1 घंटे के बाद 1 मिनट भी ऊपर हुआ तो डिस्काउंट खत्म। लाइन लग जाएगी आपकी दुकान के आगे, लोगों की लाइन पे लाइन लग जाएगी। फोमो। तो आपने सबसे पहले क्या किया? आपने एक ऑफर क्रिएट किया, फोर्स क्रिएट की। कैसे? ऑफर क्रिएट करके। ऑफर के बाद आपको पारितोषिक सर ने क्या सिखाया? भैया टाइम को लिमिट कर दो। अब जब आपने टाइम को लिमिट करना शुरू किया तो क्या क्रिएट हो गया कस्टमर के अंदर? फोमो क्रिएट हुआ, फियर ऑफ मिसिंग आउट। छूट ना जाए मुझसे, ये डिस्काउंट ना छूट जाए मुझसे, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब किसी चीज को मिस करने का डर। यार ये डिस्काउंट पूरी दुनिया ले जाएगी, मुझे नहीं मिलेगा। यार ये वाली सेल कहीं मेरे हाथ से मिस ना हो जाए। यार कुछ ऐसा ना हो जाए कि मेरा पड़ोसी वो गाड़ी सस्ते में ले आए और मैं ना लेकर आ पाऊँ। मेरा पड़ोसी बढ़िया कोट पैंट पहन के आ जाए एकदम बढ़िया वाला, या मेरे कॉलीग्स को मिल जाए फ़ोन सस्ते में, मेरे को ना मिल पाए। यार अरे कैसे चलेगा ये सारा काम? और फिर आता है चेंज इन मोमेंटम, जिससे हो जाती है सेल। तो भैया ये है सारी कहानी दुनिया की हर सेल की। आपको 2 रुपए की टॉफी बेचनी है या आपको 200 करोड़ का बंगला बेचना है, दुनिया में जो भी बेचना है आपको, 2 रुपए से लेकर 200 करोड़ के बीच में जो भी बेचना है आपको, वो सब कुछ केवल इन्हीं 3 प्रिंसिपल्स पे है। फोर्स यानी जो आप ऑफर दे रहे हो, उसके बाद लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में वो ऑफर दे रहे हो, और फाइनली मोमेंटम अपने आप क्रिएट होगा कस्टमर के अंदर, आपकी सेल हो जाएगी। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले लें। मान लेते हैं कि आप अपनी नौकरी छोड़कर अपना धंधा शुरू करना चाहते हैं, आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि आप सोचोगे हाँ ठीक है अगले 5 साल में नौकरी छोड़ूंगा, यार 10 साल में नौकरी छोड़ूंगा, आराम से धंधा क्रिएट करूंगा। नहीं, आप एकदम तुरंत डिसीजन लोगे। आप बोलोगे यार बस मेरे को अगले 6 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर या 1 महीने के अंदर नौकरी छोड़नी है, मेरे को अपना धंधा क्रिएट करना है। तो हुआ क्या? आपने फोर्स लगाई, आपने अपने आप को एक ऑफर दिया, उसको टाइम बाउंड कर दिया, मोमेंटम अपने आप आएगा आपके अंदर। वरना अगर आप ये बोल दो कि मैं अगले 5 साल में आराम से धंधा करूंगा, कोई फाइट नहीं है अपने को, आराम से करेंगे भाई, राइट? तो क्या करोगे? हिलोगे अपनी जगह से? बिल्कुल नहीं हिलोगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बुकिंग एन अनस्केड्यूल्ड हॉलीडे। अनस्केड्यूल्ड यानी भाई मान लो आज रात को आप बैठे हो, फ्राइडे की शाम है, ठीक है, अब सैटरडे संडे छुट्टी है और एक्सटेंडेड हॉलीडे आ रहे हैं, मंडे ट्यूसडे भी मान लो छुट्टी है किसी भी कारणवश। तो आप सडनली अपनी वाइफ को ये बोलते हो, अपने माता पिता को बोलते हो, अरे यार लंबा ये तो वीकेंड आ गया, बढ़िया एकदम 4-5 दिन की छुट्टी मिल रही है, इससे बढ़िया मौका फिर कहां मिलेगा, जल्दी से गाड़ी उठाते हैं, कल सुबह ही चलते हैं शिमला। तो आपने क्या किया? एक ऑफर क्रिएट हो गया आपके दिमाग में, टाइम बाउंड था, 4-5 दिन की बात है, और उसके बाद मोमेंटम क्रिएट हो गया, चलो चलते हैं कल शिमला। तो यहां पे फंडामेंटल क्या है, ध्यान से समझो, वही सेम चीज जो मैं आपको समझा रहा हूं। आपने ऑफर क्रिएट किया, टाइम बाउंड था, मोमेंटम क्रिएट हो गया। इट्स एज सिंपल एज दैट। ऐसे होती है सेल, दुनिया की हर सेल इंपल्स पे ऐसे जनरेट होता है इंपल्स। ये सडनली रात को बैठे बैठे शिमला जाने का प्लान कैसे बन गया? इंपल्स है। ये तो भाई आपका ये कैसे बन गया प्लान कि मेरे को अब नौकरी छोड़नी है, अपना बिजनेस करना है? इंपल्स है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं भैया, आपको अपने बच्चे के लिए कोई गिफ्ट खरीदना है। अब आप प्लान थोड़ा करके जाओगे कि अच्छा यार बच्चे के लिए गिफ्ट खरीद, नहीं, आपको कोई चीज़ अच्छी पसंद आ गई, आप मॉल में जा रहे हो, एक अच्छा कलरिंग सेट पसंद आ गया, आपने उठा लिया, आप अपने बच्चे के पास ले गए। आपको एक अच्छा कैंडल मेकिंग सेट समझ आ गया, आपने खरीद लिया, आप अपने बच्चे के पास ले गए। तो क्या किया आपने? इंपल्स क्रिएट हुआ ना आपके अंदर। आप प्लान करके थोड़ा गए थे मॉल में जाऊंगा, इस दुकान में घुसूंगा, वो वैक्स क्रिएट करने वाला कैंडल वाला सेट लेकर आऊंगा। नहीं, आप गए तो थे कोई मीटिंग में गए थे, वहां पे आपको एक अच्छी बुक स्टोर दिखा, बुक स्टोर पे गए, बुक स्टोर पे जाके आपने ये चीज मिल गई आपको, आप खरीद के ले आए। इंपल्स था भाई, इंपल्स एकदम। वो टाइम बाउंड था कि मैं मीटिंग में गया था, लिमिटेड मेरे पास टाइम था, मैं वहां पे गया, मुझे एक अच्छा बुक स्टोर दिखा, सडनली वहां पे एक गिफ्ट दिख गया, मैं अपने बच्चे के लिए गिफ्ट खरीद के ले आया। ऑफर दिखा, टाइम बाउंड था, मोमेंटम क्रिएट हुआ, मैंने खरीद दिया। यानी सामने वाले इंसान की सेल हो गई। भाई मैंने अपनी जेब से पैसा दिया, उसने मुझे प्रोडक्ट दिया। वैसे ही ठीक मान लो आपको नए जूते खरीदने, अब जरूरी नहीं है आपको खरीदने हैं, आपको बस दिख गए, सेल पे लगे हुए भैया 30-40% ऑफ,
40% ऑफ मिल रहा है नए जूतों पे। अब आप बोलोगे यार मतलब मेरे को बहुत बड़ी नीड नहीं है, लेकिन 40% ऑफ मिल रहा है, मतलब ये शायद ऑफर दोबारा ना मिले। आप जैसे ही स्टोर पे जाओगे ना, सबसे पहले वो स्टोर वाला बंदा, सेल्समैन आपको ये बोलेगा, सर देखो ये ना लिमिटेड टाइम का ऑफर है सर, ये अगले 3 दिन के लिए और ऑफर है, ये दोबारा आएगा नहीं। और पहले कभी, मैं तो सर यहाँ पे पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ, मैंने आज से पहले 40% का ऑफर नहीं देखा यहाँ पे। फिर आप बोलोगे हैं जूते में कुछ खराबी? अरे सर खराबी नहीं है, फंडामेंटल ये लिमिटेड स्टॉक है हमारे पास बस इस जूते का, बस इतनी सी बात है। सर आपको लेना है लो, अभी नहीं लेना सर देखो मैं बहुत ज़्यादा तो समय नहीं है, और बहुत रिस्पेक्टफुली आपको कह रहा हूँ, क्योंकि एकदम भीड़ आप देख रहे हो सर कितनी भीड़ है। मुझे बहुत सारे कस्टमर्स को, आप सर देख लो आपके साइज़ का बढ़िया एकदम शू है, अगर आप एकदम अभी के अभी ले लो तो ठीक है सर, वरना मैं जाता हूँ नेक्स्ट कस्टमर तक। तो जैसे ही वो सामने वाला इंसान फोमो क्रिएट करेगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, आप बोलोगे चल कोई नहीं यार 40% ऑफ तो मिल रहा है, दोबारा नहीं मिलेगा। जूता कौन सा खराब होता है? कोई खाने की चीज़ तो है नहीं जो ये इसकी एक्सपायरी डेट तो है नहीं, कोई नहीं यार अगले 2 साल चला लूंगा, 3 साल चला लूंगा, अभी खरीद लेता हूँ। खरीद लिया आपने, हो गई सेल, राइट। ठीक इसी तरीके से मान लेते हैं कि आपने कोई मूवी सडनली बुक करा ली, मूवी की टिकट्स बुक करा ली। क्यों कराई यार? मैंने ना ये रिव्यूज़ देखे हैं ऑनलाइन, और रिव्यूज़ देखे 1-2 ही देखे, ज़्यादा कुछ तो नहीं देखा, लेकिन भाई मेरे को ये एक्टर बहुत पसंद है, तो चलो एक्टर की अच्छी मूवी आ रही है, मूवी बुक कराएंगे। तो आपने क्या किया? आपके अंदर एक इंपल्स जनरेट हुआ, ऑफर मिला, फोमो क्रिएट हुआ, और आपने मूवी बुक करा ली। क्या हुआ? सेल हो गई ना यार। जिसने मूवी लगाई, जिस थिएटर ओनर ने मूवी लगाई, उसकी सेल हो गई ना, आपकी जेब से पैसा निकला, उसकी सेल हो गई, राइट। अब चलो आपसे एक सवाल करता हूं ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, देखते हैं कितने लोगों के पास आंसर होगा इसका। साल 1995 से लेकर साल 2000 के बीच में स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड जो देश है, कंट्री है, वहाँ पे भारतीय टूरिस्ट का, स्पेशली भारतीय टूरिस्ट, एज सच तो खैर ग्लोबली सारे ही टूरिस्ट, लेकिन भारतीय टूरिस्ट सडनली उनका इनफ्लो बहुत बढ़ गया, ऑलमोस्ट 30%। ऐसा क्या हुआ होगा आप सोचो, ये 1995 से लेकर 2000 के बीच में ऐसा क्या हुआ होगा भाई कि सडनली भारतीय टूरिस्ट भर भर के 30% इजाफा हो गया, और वो स्विट्जरलैंड ही क्यों जा रहे हैं? ऐसा क्या है स्विट्जरलैंड में? क्या उनको वीज़ा सस्ते में मिल गया? क्या उनकी फ्लाइट टिकट सस्ते में हो गई? क्या किसी ने स्पॉन्सर कर दी ट्रिप? या भैया स्विट्जरलैंड की सरकार ने बोल दिया यहाँ पे जितना पैसा खर्च करना है करो, टैक्स फ्री है, टैक्स फ्री जोन कर दिया उसको कि सस्ते में वहाँ से लेकर आ जाओ भैया अपने देश में आप माल। कुछ तो हुआ होगा, मैं बताऊँ क्या हुआ? हैरान हो जाओगे आप। दिखाऊँ? आर यू श्योर? वो याद है एक एक्टर है ना जो बहुत बढ़िया ऐसे वाली एक्टिंग करते हैं, एकदम बाजू बाजू खोल के, शाहरुख खान उससे रिलेटेड है ये, मजाक नहीं कर रहा। दिख गया आपको? मिल गया आंसर? अरे भैया 20 अक्टूबर 1995 को दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे रिलीज हुई थी, DDLJ। ये DDLJ अपने समय की शायद सबसे ज़्यादा सुपर डुपर वुपर मुपर हिट मूवी थी। इस मूवी ने धमाका कर दिया। इस मूवी की ज़्यादातर शूटिंग स्विट्जरलैंड में हुई, और शाहरुख खान काजोल रोमांस कर रहे हैं भैया स्विट्जरलैंड में। अब स्विट्जरलैंड में इतनी सारी शूटिंग हुई, ट्रेन दिखाई, गाड़ियाँ दिखाई, साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट, मतलब दिल्ली वाले लोग तो वहाँ की हवा पिक्चर में देखते ही हमें लग रहा होगा आहा मतलब क्या हवा है यार, ऐसी हवा सूंघ लूँगा तो वैसे ही सही हो जाऊँगा मैं ज़िंदगी में। तो लोगों ने क्या किया? लोगों ने कहा शाहरुख काजोल जहाँ शूटिंग कर रहे हैं क्या जगह है भाई, वहीं जाएंगे। ये कारण था, दिस वॉज द रीजन कि इंडियन टूरिस्ट्स 1995 से लेकर 2000 के बीच में इंडियन टूरिस्ट का इजाफा हो गया 30% का स्विट्जरलैंड जाने वालों का। इसको कहते हैं इम्पल्स। वही सेम प्रिंसिपल जो आपको अभी तक देता आ रहा हूं, FTM। भैया ऑफर मैंने देखा कहां? अरे देखा मैंने मूवी में, उसके बाद फोमो क्रिएट हो गया मुझे कि यार ये तो क्या बढ़िया जगह है यार, ये तो जाने वाली बनती है। और उसके बाद फिर मैंने पैकेज वैकेज सर्च किए होंगे, और फाइनली मैंने बुक कराया, और अपने पूरे परिवार को लेकर मैं गया। मोमेंटम क्रिएट हो गया, मैं परिवार को लेकर गया, चलो भैया स्विट्जरलैंड चलते हैं, शाहरुख खान साहब होके आए हैं वहाँ पे, वो तो शूटिंग शाटिंग करके आए, हम भी चलेंगे। इसको कहते हैं इम्पल्स का जादू। इम्पल्स चाहे तो इस दुनिया में कोई भी सेल करा दे, कोई भी सेल करा दे। आप जितना चाहे सेल्स कर सकते हैं, जितना चाहे पैसा बना सकते हैं, जितना चाहे रेवेन्यू कर सकते हैं अपने बिजनेस में, अगर आपको इम्पल्स समझ आ जाए तो। अगर आप ध्यान से सोचें तो दुनिया की हर सेल इंपल्स ही तो है। दैट इज ट्रू। ध्यान से सोचो तो भाई दुनिया की हर सेल इंपल्स है।
एवरीथिंग, मैंने अभी तक आपको जितने भी एग्जाम्पल्स दिए क्या है, इंपल्स ही तो है, राइट? अब एक नोट बना लीजिए, इंपल्स इज पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। आपको कुछ बहुत क्रिटिकल समझाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी तक हमने बड़ी मस्ती वाली एग्जाम्पल्स ली, लेकिन अब एकदम सीरियस करने वाला हूं इस चैप्टर को। ध्यान से मेरी बात समझना। इंपल्स इज पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, यानी हर इंसान में, छोटा बच्चा हो, मिड एज इंसान हो, कोई बूढ़ा हो, आदमी हो, औरत हो, इट डज नॉट मैटर, इंपल्स सब में होता है। भगवान हमें ऐसे ही बना के भेजता है, ये ह्यूमन नेचर है। आपको इंपल्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती। जैसे अभी तक आप मेरी भाषा में सुन रहे होंगे कि भाई इंपल्स क्रिएट हो गया, इंपल्स क्रिएट हो गया। तो इंपल्स कहां था जो क्रिएट हो गया? मतलब क्या आपने कोई इजाद कर दिया? क्या इंपल्स कुछ इन्वेंशन किया क्या आपने? नहीं, इंपल्स तो इंसान के अंदर होता है। ये क्यूरियोसिटी, ये इंपल्स, ये जो एकदम फूटता है एकदम अंदर से, वो इंसान के अंदर होता है इंपल्स सारा का सारा। लेकिन फंडामेंटल ये है कि भाई ऐसे ह्यूमन नेचर को जाना कैसे जाए, ऐसे पहचाने कैसे, इस इंपल्स को बाहर कैसे लेके जाए। एक बात समझ जाओ, आपको इंपल्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। सेल करनी है वो तो बात ठीक है भाई, सेल्स करने में मेहनत लगेगी, लेकिन इंपल्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। वो तो ह्यूमन नेचर है, वो तो भगवान ने एम्बेड करके दिया है। इसका मतलब ये है कि भगवान चाहता है कि अगर आप में थोड़ी सी भी बुद्धि हो और आप MBA प्लस का ये कोर्स पूरा कर दो, तो भैया ऐसे सुपरमैन, एकदम सुपर सेल्समैन बन जाओगे कि फिर कभी नहीं रुक पाओगे, राइट? अब ह्यूमन नेचर, मैंने कहा ना ह्यूमन नेचर, इंसान की जो प्रवृत्ति है, राइट? टू अंडरस्टैंड इंपल्स, इंपल्स को समझने के लिए मैंने कहा है इंपल्स तो आपके अंदर ऑलरेडी एम्बेडेड है। मतलब आपके चिपसेट के अंदर, ये जो ऊपर चिपसेट है ना आपका, वहां पे इंपल्स ऑलरेडी भगवान ने एम्बेड करके भेजा हुआ है। अब आपके चिपसेट के अंदर अगर मुझे आपका इंपल्स समझना है, कैसे समझूं भाई? मैं आपका दिमाग खोल के तो चिपसेट देख नहीं सकता, कौन सा वाला भगवान ने चिप डाला है, राइट? तो भगवान ने उसका भी एक तरीका बहुत बढ़िया निकाला है। इसको कहते हैं बायस। साइकोलॉजी में इसको कहते हैं बायस, BIAS। समझाता हूं आपको क्या। मैं आपको 3 किस्म के बायस समझाऊंगा, ये बहुत क्रिटिकल है, इसको आराम से समझाऊंगा। बायस का मतलब होता है किसी के प्रति मैं कुछ ज्यादा ही झुकाव दिखा रहा हूं, किसी चीज के प्रति ज्यादा ही झुकाव दिखा रहा हूं, ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा हूं, मेरा बायस है। जैसे हर मां का बायस होगा अपने बच्चे के प्रति, भाई मेरा बच्चा सबसे अच्छा है। हर पिता कहेगा कि भाई मेरी बेटी सबसे अच्छी है, राइट? हर एंटरप्रेन्योर कहेगा मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है। ये बायस है, ये मेरा बायस है मेरे अपनी चीज के प्रति। मैं बोलूंगा मेरे MBA प्लस के कोर्सेज सबसे अच्छे कोर्सेज हैं, ये बायस है, ये मेरा बायस है। मतलब मेरी आंखों के सामने वो पर्दा है एक तरीके से बायस, कि यार मैं दुनिया को ऐसे देखता हूं, ये मेरा बायस है। हर इंसान में बायस होता है, हर इंसान में बायस होता है। किसान बोलेगा भैया मेरे खेत से जो गेहूं उगती है वो सबसे अच्छी गेहूं है, मैं ऑर्गेनिक उगाता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं। भैया ये बायस है, उसका अपना बायस है। मेरे खेत की सबसे अच्छी गेहूं है, दुनिया की सबसे अच्छी गेहूं तो भैया मेरे खेत में उगती है, ये मेरा अपना बायस है। अमेरिका बोलेगा हमसे अच्छा देश नहीं है, ये बायस है। हम बोलेंगे भैया मोदी जी से अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है, ये हमारा अपना बायस है। तो हर इंसान के अंदर बायस है, यही तो ट्रिक है। अगर आप ये समझ जाओ कि हर इंसान के अंदर बायस है, तो बस आपको उसी बायस को तो हिट करना है, वहीं तो हिट करना है। जब वहां हिट कर गए तो भैया फिर बल्ले बल्ले है, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अब आपको सबसे पहला किस्म का बायस बताता हूं जो इंसानों के अंदर होता है, यह है रीसेंसी बायस। रीसेंसी बायस, व्हेन यू मेक डिसीजंस व्हाइल रेफरिंग टू द मोस्ट रीसेंट इवेंट्स। इसका मतलब यह होता है कि आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो, कोई भी लाइफ में, कहीं जाने का, कुछ नया खरीदने का, कुछ भी हो, सस्ता हो महंगा हो जो भी हो, वो आप डिसीजन ले रहे हो अपने सबसे रीसेंट इवेंट के बेसिस पे। एग्जाम्पल दूं आपको, मान लीजिए आप एक पार्टी में गए, उस पार्टी में आपने किसी को एक बड़ा महंगा परफ्यूम, आपके सामने से कोई गुजरा और आपको बड़ी अच्छी सी स्मेल आई, आपने कहा वाह यार बहुत बढ़िया परफ्यूम है यार, ये तो बहुत जबरदस्त परफ्यूम है। आप फिर मार्केट में गए, अगले ही दिन आप मार्केट में गए, सैटरडे संडे का दिन था, आप गए और आपने वही परफ्यूम ढूंढ निकाला। तो क्या हुआ? रीसेंसी बायस हो गया। एकदम रीसेंट इवेंट हुआ आपकी लाइफ में कुछ, और आपने जाके भैया वो 2-4 हज़ार 5 हज़ार 6 हज़ार रुपए का परफ्यूम खरीद दिया। या आप अपने दोस्त के साथ एक मॉल में गए, उसने आपको बहुत बढ़िया छोले भटूरे खिलाए, आपका तो मन एकदम गदगद हो गया, क्या जबरदस्त छोले भटूरे भाई। अगले ही दिन आप अपने पूरे परिवार को लेकर चले गए उसी रेस्टोरेंट में, चलो तुम्हें यहाँ के सबसे अच्छे छोले भटूरे खिलाता हूँ। रिसेंसी बायस है आपका, एकदम रिसेंट। भैया कुछ घंटे पहले या 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, जैसे भी टाइम बाउंड, आपके साथ कोई रिसेंट इवेंट हुआ है, उसके बेसिस पे आपने अपना डिसीजन बना लिया।
अब आप इसको ज़रा सोचने की कोशिश करो, आप इसको कैसे यूज़ करोगे? सोचो ज़रा इसके बारे में, आप इसको कैसे इस्तेमाल करोगे? रीसेंसी बायस को कैसे इस्तेमाल करोगे? भाई आपके कस्टमर्स के भी तो रीसेंसी बायस होते होंगे ना। आपका कस्टमर कहीं आपके शोरूम में आया है, अगर आपके शोरूम में आया है, आप उस कस्टमर से इतना सवाल पूछ लो, सर अभी आप पहले कहाँ से, सीधा घर से आ रहे हो या और भी कुछ शोरूम्स देखकर आए हो? अगर वो और भी शोरूम्स देखकर आया है तो आपको बात क्लियर हो जाएगी ना कि यार ये खरीदने के मन से तो आया है, सिर्फ मेरे यहाँ पे विंडो शॉपिंग शायद ना करे क्योंकि ऑलरेडी थक के आया होगा। हाँ, अगर वो सीधा घर से आपके पास आया है तो ये बात पक्की है भैया, वो आपके बाद अभी 3 और शोरूम जाएगा, उसके बाद शायद पलट के आ जाए। रीसेंसी बायस, कस्टमर का रीसेंसी बायस जानने की कोशिश करो सवाल पूछ के। सर और कहाँ गए थे? सर आपने रीसेंट प्रोडक्ट कहाँ पे देखा? सर आपने ये वाला प्रोडक्ट रिसेंटली कहाँ पे देखा है? आपने इंटरनेट पे देखा, आपने कोई रिसर्च की, आपने किसी दोस्त के घर पे देखा, आपने इसको यूज़ किया है सर पहले कभी? सोचो रीसेंसी बायस कितना स्ट्रांग है उस इंसान का, जानने की कोशिश करो। भैया अगर उसका रीसेंसी बायस स्ट्रांग है वो खरीद लेगा, फिर आपको ज़्यादा मेहनत मुशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो प्रोडक्ट खरीद लेगा। गॉट इट? रीसेंसी बायस के बाद आता है एंकर बायस। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। यू मेक डिसीजंस विद इंफॉर्मेशन दैट यू रिसीव्ड अर्ली इन द प्रोसेस एज एन एंकर। आप इसको ध्यान से समझो भाई। एंकर बायस के कारण एक इंसान, एक मनुष्य कोई भी डिसीजन ले लेता है, और जब वो डिसीजन लेता है वो इस प्रकार लेता है कि भाई उस पूरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो उसको सबसे पहली इंफॉर्मेशन मिली हो ना, बस वो उसी इंफॉर्मेशन को सच मान लेता है। एग्जाम्पल लेते हैं, चलो एग्जाम्पल ये लेते हैं कि आपको अपने बच्चे का एक स्कूल में एडमिशन कराना है। अब भाई बच्चे का स्कूल में एडमिशन ऐसे तो कराओगे नहीं, इन पिन सेफ्टी पिन इन पिन आउट, खेलना है तो खेलो वरना गेट आउट ऐसे तो नहीं करोगे आप। तुक्के में ऐसे तो नहीं बोलोगे अरे यार कोई भी फॉर्म भर दो जिस पे हाथ आ जाए बस बच्चे को वहीं पे डाल देंगे। नहीं नहीं, आप 10-15 स्कूलों में जाओगे, लोगों से बात करोगे। पता है होगा क्या? इनिशियल लेवल पे जब आप बात करोगे, किससे करोगे? अपने आसपास के लोगों से करोगे जिनके बच्चे ऑलरेडी कुछ स्कूलों में पढ़ रहे होंगे, राइट? और ऐसे एरे गहरे किसी इंसान से तो बात नहीं करोगे, अच्छे रिश्तेदारों से करोगे, मीनिंगफुल दोस्तों के साथ बात करोगे, ऐसे ही करोगे ना, अपनी भी रिसर्च करोगे। होगा ये, आप ध्यान से समझ जाइएगा मेरी बात, पक्की बात बता रहा हूँ आपको। होगा ये, जो पहले कुछ 1-2 लोगों से आपने बात की होगी ना, क्योंकि भाई देखो जो पहले लोगों से आप बात करोगे ना वो सबसे रिफाइंड लोग होंगे आपके, क्योंकि आपने बहुत सोच समझ के उनका नाम सोचा होगा, बहुत सोच समझ के। तो पहले जो 1-2 लोगों ने बोला होगा ना, चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि आप उसी स्कूल में एडमिशन करा दोगे अपने बच्चे का। मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे साथ ऐसा हुआ है। मुझे उस टाइम नहीं पता था कि मेरा ये एंकर बायस है, लेकिन ऐसा ही होता है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जब आपको पहले किसी अच्छे जाने माने सोर्स से इंफॉर्मेशन मिल जाती है ना, आपके वो कहते हैं ना घर कर जाती है इंफॉर्मेशन आपके अंदर, आपके दिमाग में, आपके दिल में वो इंफॉर्मेशन घर कर जाती है, आपको पता नहीं लगता। और फ्रेश इंफॉर्मेशन होती है, जो और लोगों से इंफॉर्मेशन मिलती है उसके बाद वो उसके ऊपर ही बिल्ड होती है, लेकिन जो बेस इंफॉर्मेशन होती है ना वो आपको पहले 1-2 लोगों से मिल जाती है। और चांसेस आर वेरी हाई, आप देखना, आप आज के बाद कोई भी नई चीज़ खरीदने जाओ, कपड़ा खरीदने जाओ, गाड़ी खरीदने जाओ, बर्तन खरीदने जाओ, टॉफ़ी, पेन, मेज, पेंसिल, जो खरीदना है आपने खरीदने जाओ, एक बात पक्की होगी, आपको कहीं ट्रैवल हॉलीडे पे भी जाना है, ट्रैवल अगर बुक कराना है हॉलीडे, तो भी आप देख लेना, जो पहले 1-2 दोस्तों से आपने बात की होगी ना, जिन्होंने बड़ा कन्विंसिंगली आपको बोला होगा अरे यार मैं तो वहाँ पे गया था भाई, बहुत मज़ा आया था, बहुत अच्छी जगह है, तू वहीं चला जा, चांसेस आर एक्सट्रीमली हाई आप वहीं जाओगे। क्योंकि आपको पहले 1-2 लोगों ने ना एकदम आपको वो एंकर क्रिएट कर दिया आपके लिए। एंकर क्या होता है? जैसे किसी भी शिप को रोकना होता है समुद्र में, कहाँ से रोकते हैं? वो एंकर गिरा देते हैं ना, वो इतना बड़ा लोहे का जो एंकर होता है, इसको कहते हैं एंकर बायस, और ये हर इंसान में होता है। तो आपको अब ये सोचना है कि आपका जो कस्टमर है, और आपको अपने बारे में भी सोचना है, इंट्रोस्पेक्ट करो और कस्टमर के बारे में भी सोचो भाई, तभी तो बिजनेस बढ़ेगा। आपको ये सोचना है कि मेरा कस्टमर क्या एंकर बायस होगा उसका। सोचो, दिमाग लगाओ, कस्टमर से पूछो। कैसे पूछोगे? ये भी आसान है भाई। देखो, आपको कस्टमर की लाइफ साइकिल समझनी है कि कस्टमर आपके पास आने से पहले, आपकी वेबसाइट पर, आपकी मोबाइल ऐप पर, आपकी वीडियो पर आने से पहले और कहां से गुजर के आया है, बस इतना समझ जाओ। कस्टमर की सेल्स लाइफ साइकिल अगर आप समझ गए
तो आप ये भी समझ जाओगे यार इसका एंकर बायस क्या है। इसको पहली इंफॉर्मेशन आप कस्टमर से इतनी सी बात पूछ लो कि सर आपको या मैम आपको इस बारे में सबसे पहले किसने बताया था? मैम आपको इस फोन के बारे में कहां से पता लगा, किससे पता लगा? सबसे पहले ये बताओ। मैम आपको इस ट्रैवल हॉलिडे के बारे में किसने बताया, कहां से बताया, कहां से पता लगा? तो आपको समझ आ जाएगा कि यार ये एंकर बायस इसका स्ट्रांग है, यही खरीदेगी, यही खरीदेगा। बस मुझे थोड़ी सी जान लगानी है, थोड़े इससे विश्वास और क्रिएट करना है। मतलब आधी से ज़्यादा सेल तो हुई पड़ी है, थोड़ा सा विश्वास क्रिएट करना है, हो जाएगा काम, राइट। तीसरा होता है, बहुत क्रिटिकल है, कंफर्मेशन बायस। ये थोड़ा समझना चैलेंजिंग है, लेकिन प्यार से समझाऊंगा आपको। देखो, here you make decisions with information that confirms your beliefs about something। ध्यान से समझो इसको। मान लेते हैं कि आपका एक बिलीफ है, आपका बिलीफ है कि इंसान जो चाहे कर सकता है। भाई इंसान ने इतनी बड़ी बड़ी इन्वेंशंस की हैं, तो ये आपका बिलीफ है, आपका मानना है, आप इस बात में कट्टर तरीके से मानते हो इस बात को। जैसे लोगों का अपने धर्म में विश्वास होता है, बिलीफ है, मैं मानता हूं इस बात को, है ना। जैसे भगवान है इस दुनिया में, मैं मानता हूं इस बात को, मैं बता रहा हूं आपको, मैं मानता हूं इस बात में, मेरा बिलीफ है। अब आप मेरा ये बिलीफ तोड़ नहीं सकते, ये मेरा बिलीफ है, ये मेरे अंदर सेट है, ऐसा ही है। और बहुत सारे लोगों के बिलीफ सिस्टम्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से बिलीफ्स बनने शुरू हो जाते हैं। मैंने अपने माता पिता को ऐसा देखा, मेरे परिवार में ऐसा होता है, मेरी कॉलोनी में ऐसा होता आया है, हमने ऐसी दुनिया देखी, वगैरह वगैरह। तो बिलीफ सिस्टम बहुत पहले से बनने शुरू हो जाते हैं, इसलिए उनको तोड़ना मुश्किल है। अब ध्यान से समझो, जब आप किसी चीज में या किसी इंसान में इतना स्ट्रांग बिलीफ रखते हो ना, उसको कहते हैं कंफर्मेशन बायस। वो कंफर्म्ड है आपके लिए, यार ये कंफर्म्ड है, बिलीफ है मेरा। एग्जाम्पल दूं बिजनेस के सेंस में, इंडिगो एयरलाइंस के बारे में तो सुना होगा। अब जनरली इंडिगो वाले क्या कहते हैं? ऑन टाइम एवरी टाइम। वो कहते हैं भैया हमारा आपसे ये प्रॉमिस है कि हम आपको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन सही समय पे एकदम एक्यूरेटली पहुंचा देंगे। इंडिगो गर्व करता है अपने आप को ऑन टाइम परफॉर्मेंस। तो आपका वो धीरे 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 बोल बोल के बिलीफ सिस्टम बना रहे हैं कि भैया अगर समय से पहुंचना है, एक ऐसी एयरलाइन जो कभी डिले नहीं करेगी वो है इंडिगो। ऐसा सच नहीं है, डिलेज वहां पे भी होते हैं, कम होते हैं, क्योंकि उन्होंने एक कंफर्मेशन बायस क्रिएट करना शुरू कर दिया आपके अंदर कि ऑन टाइम परफॉर्मेंस इंडिगो, ऑन टाइम परफॉर्मेंस इंडिगो। आपके दिमाग में और कुछ आएगा ही नहीं। इंडिगो वाले ये नहीं कह रहे कि हम आपको लग्जरी देते हैं, हम आपको सीटों पे सबसे अच्छे गद्दे देते हैं। नहीं, इनफैक्ट एक्चुअली उनकी सीटों पे मुझे तो लगता है गद्दे होते ही नहीं, प्लास्टिक की सीटों पे बिठाते हैं, इतनी कॉस्ट कटिंग करते हैं वो, ऐसा मुझे लगता है। मुझे तो, और बाकी मैंने कितनी एयरलाइंस में मैं गया हूँ, इतनी बढ़िया बढ़िया सीट्स होती हैं, इंडिगो में नहीं होती। लेकिन भैया ऑन टाइम जाना है तो इंडिगो जाना है। तो कंफर्मेशन बायस क्रिएट हो गई मेरी कि कंफर्म्ड है यार, मतलब ये कंफर्म्ड है, जाएगा, ये होगा ही होगा ऐसा, राइट। बस यही आपको समझना है कि हर इंसान का अपना एक कंफर्मेशन बायस होता है। और ये भी आप कैसे जानोगे? कस्टमर से बात करके, उससे सवाल करके पूछो, उससे उसका कंफर्मेशन बायस क्या है। पूछो सर आपके प्रोडक्ट के हिसाब से, मान लीजिए आप मोबाइल फ़ोन बेचते हैं या आप कपड़ा बेचते हैं, कुछ भी, मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं चलो, तो आप मोबाइल फ़ोन के बारे में सवाल करो सामने वाले कस्टमर से, सर आप क्या मानते हो, ये सैमसंग जो कोरियन कंपनी है ये बढ़िया कंपनी है सर, ये वीवो, ये वन प्लस, सारी जो चाइनीज़ कंपनीज हैं सर ये बढ़िया है, आपके हिसाब से सर क्या बढ़िया है ये बता दो। वो बोलेगा देख यार ऐसा है कि मैं तो भारतीय हूँ, मेरे को चाइनीज़ वाइनीज़ को रेवेन्यू नहीं देना अपना, तू कोरियन माल दिखा मेरे को, या एप्पल दिखा दे जो यूएस में बना है, या मेड इन इंडिया भारत में बना फ़ोन दिखा मेरे को तू। तो मेरा कंफर्मेशन बायस है, मतलब मैंने गर्व से बोला है भारत में बना फ़ोन दिखा, इसका मतलब क्या है? आपको हिंट मिल गई कि यार मेड इन इंडिया फ़ोन अगर इसको दिखा दिया भाई को, चांसेस आर एक्सट्रीमली हाई, 90% गारंटी के साथ ये फ़ोन खरीद लेगा आज मुझसे। देखा ना सेल के कितने पास आ गए आप। मैंने कहा ना आपको, जिस इंसान ने ये कोर्स कर लिया उस इंसान की बल्ले बल्ले है, 100% बल्ले बल्ले, 100% भाई, छूट ही नहीं सकते आप। मतलब सेल तो होके ही रहेगी चाहे जो कुछ भी हो जाए, ठीक है। योर बायसेस मेक यू रिएक्ट इंपल्सिवली। आपके जो बायस होते हैं ना, मैंने क्या कहा था, बायस वो चीज मैंने कहा था ना, इंपल्स होता है जो आपके अंदर फिट है। इंपल्स भगवान ने आपके अंदर फिट किया हुआ है। इंपल्स को बाहर निकालने के लिए क्या चीज चाहिए होती है? बायस। 3 प्रकार के मैंने आपको बायस बता दिए, राइट। ये 3 प्रकार के बायस को अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो आपकी सेल पक्की है, सेल तो कभी नहीं छूटेगी। अब एक बात याद रखिएगा, रिमेंबर दिस,
इंपल्स को समझने के लिए बायस को समझो। कस्टमर के बायस को समझोगे तो इंपल्स अपने आप समझ आएगा। हर इंसान की बायस होती है। सेल अगर बढ़ानी है तो बस कस्टमर की बायस को पकड़ लो। मैंने आपको 3 बायस समझाए हैं, कस्टमर की आप बायस को समझ लो तो फिर टेंशन कभी नहीं होगी। गॉट इट? सेल पक्का होगी, ये बात तो पक्की है। अब क्विकली रिवीजन कर लेते हैं इस चैप्टर का, इससे पहले कि हम अपने दूसरे चैप्टर पर पहुंचे। रिवीजन में एक बात आपको बता रहा हूं, इंपल्स इज ऑलरेडी इन ह्यूमन नेचर, जो आपको पहले भी समझाया था कि आपके अंदर, ह्यूमन के अंदर, एक इंसान के नेचर में इंपल्स तो भगवान ने सेट करके दिया है। मेरे चिपसेट में इंपल्स है, आपको तो केवल मेरे बायस को समझना है। मैंने आपको 3 बायस समझाए हैं, बस यही 3 समझ लो। साइकोलॉजी में बहुत सारे और प्रकार के बायस हैं, आप बस ये 3 समझ लो। सेल्स करने के लिए इन तीनों के अलावा और कुछ नहीं चाहिए होता, बस ये 3 बायस समझ लो। आपको तो बस इंसान का वो बायस पकड़ना है, यानी कहाँ से घूम के आया है, क्या सुन के आया है, किसकी बात सुन के आया है, क्या सोच के आया है, बस ये पकड़ लिया ना दोस्त, कस्टमर पक्का खरीद के जाएगा और आप ही से खरीद के जाएगा। और आने वाले चैप्टर्स में आपको ये बता दूंगा कैसे आप बनेंगे ज़बरदस्त सुपर सॉलिड सेल्समैन या सेल्स वुमन। रिविजन नंबर 2, रिविजन का पॉइंट नंबर 2, टू टेक एडवांटेज ऑफ इंपल्स इट इज़ क्लियर दैट यू नीड टू बी अ ग्रेट स्टोरी टेलर। देखो भाई, आपको अब तक ये बात तो समझ आ गई होगी कि अगर आपको इंपल्स का एडवांटेज लेना है, अगर आपको अपनी सेल बढ़ानी है, सेल करनी है, गारंटी के साथ करनी है, तो आपको यार एक चीज़ तो अच्छी सीखनी होगी, हाउ टू बी अ ग्रेट स्टोरी टेलर। कहानी बनाना सीखना होगा आपको, ऐसी कहानी बोल, क्योंकि कस्टमर ऑलरेडी 50-60% ऑलरेडी सेल हो चुकी, उसके अंदर सेल हो चुकी है। कस्टमर ने अपने आप को खुद ही सेल करवा ली है, कस्टमर सेल करवा के आया है अपनी। आपको तो बस सही कहानी बतानी है कस्टमर को, ताकि कस्टमर आपसे खरीद ले, आपसे खरीद ले। वो खरीदने को तैयार है, आपसे खरीदे या ना खरीदे वो बात अलग है, राइट? बस इतना ध्यान रख लीजिए, दैट इज अबाउट इट। आपको और कुछ सीखने की जरूरत नहीं होगी। गॉट इट? रिवाइज कीजिए इस चैप्टर को, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसी के साथ खत्म होता है हमारा चैप्टर नंबर 1, यानी पहला अध्याय खत्म हो चुका है, इंपल्स सेल्स का ब्रह्मास्त्र, इस फिनोमिनल कोर्स का। अब मैं आप सब लोगों से मिलूंगा चैप्टर नंबर 2 में। इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लो। इंपल्स जिसने सीख लिया, बायस के बारे में जिसने सीख लिया, उसको यूज करना शुरू कर दिया, उसकी सेल एकदम आसमान छुएगी, मैं आपको पक्का बता रहा हूं। आई विल सी यू नाउ इन चैप्टर नंबर 2।